मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स विद डॉक्टर इमरान की इस सीरीज़ में एक और सवाल जो आया है और वो है कि डॉक्टर साहब ये जब हम ये कहते हैं कि मरते हुए कलमा नसीब हो, इसका आखिर क्या मतलब होता है? अच्छा, बहैसियत ज़हनी सेहत के तालिब इल्म के हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो इलाज है, जो हीलिंग है, जो शिफा है, वो उम्मीद है। उसका नाम है उम्मीद। यानी आप अपने जो मरीज़ है उसको आप उम्मीद दिलाते हैं और जब तक आप उसकी उम्मीद ज़िंदा रखते हैं, आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है और मरीज़ के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो शिफा की तरफ, ज़िंदगी की तरफ लौट के आना शुरू कर देता है। मेरी अपनी महदूद तालीम में मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मरीज़ को अगर कोई मालूमात हम बताते हैं और वो उसके लिए बेहतर नहीं है या उससे उसका मर्ज़ बिगड़ सकता है, तो उससे वो मालूमात छुपानी चाहिए। यानी मरीज़ को मर्ज़ बताने से अगर उसका ये मर्ज़ बढ़ जाता है तो बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत तबीब, बहैसियत मुआलिज, बहैसियत खैरख्वाह हमें उससे वो मालूमात छुपानी चाहिए, क्योंकि जो मुक़द्दम है वो एक उसकी ज़िंदगी है जो कि बहुत मुक़द्दस है। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि हम तौहीद पर कायम रहें। दुनिया के अंदर दो ही ग्रुप होते हैं, एक वो जो तौहीद को मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को वाहदहू ला शरीक लहू मानते हैं, और एक जो नहीं मानते। इसकी दो जनरल कैटेगरीज कुरान पाक जो है वो करता है कि मानने वाले, ना मानने वाले। एक और इसी तरह की कैटेगरी के अंदर करता है कि मानने वाले कौन होते हैं, जो शुक्र करते हैं। और सूरह नमल की जो सूरह मुबारका है उसके आखिरी आयत के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि और जो शुक्र नहीं करता वो कुफ्र करता है। यानी इसका मतलब है कि जो शुक्र करने वाले हैं वो तौहीद पे होते हैं, अपने रब से करीब होते हैं, और जो नाशुक्रे होते हैं वो कुफ्र करते हैं और अपने रब से दूर होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि हम हर वक्त तौहीद के ऊपर कायम रहें। ऐसा ना हो कि जिस वक्त हम दुनिया से जा रहे हों उस वक्त हम तौहीद के ऊपर ना हो। तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वाहदहू ला शरीक लहू, कोई नहीं है सिवाय उसकी ज़ात के। हम किस वक्त हामान बन जाते हैं, कारून बन जाते हैं, फ़िरौन बन जाते हैं, नमरूद बन जाते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदाई का दावा करते हैं, जो कि अलल ऐलान कुफ्र के ऊपर होते हैं। हम भी मुसलमान होने थे भी कभी कभार इस तरह की बातें कर जाते हैं। एक डॉक्टर अगर ये बात कह देता है कि जी ये दवाई ले लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इससे शिफा हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो सब तौहीद के ऊपर नहीं होगा, वो शराकत की बात कर रहा है, क्योंकि शिफा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला देता है और तबीब सिर्फ इलाज करता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी के लोगों के फ़ैसले कर रहे होते हैं कि मैं तुझे जो है वो नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जीने का हक़ नहीं दूँगा। उस वक्त बाज़ दफ़ा हम अपने माल को ये बात कह रहे होते हैं कि ये मेरा ही जो है, कारून की बात कर रहे होते हैं, ये मेरा ही माल है, मैंने ही कमाया है, मैं तुझे जो है वो क्यों दूंगा, अगर तुझे अल्लाह ने देना होता तो तुझे दे दिया होता। ये इस वक्त हम तौहीद से दूर हुए हुए होते हैं। हम मानते हुए भी उस जो शिरक खफ़ी है उसके ऊपर होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि हमारा कोई भी ऐसा टाइम ना हो कि जिस वक्त हम ऐसे वक्त के ऊपर जब हमें खुद ये मालूम ना हो, मैं रोज़गार दूंगा, देखा अल्लाह तबारक व तआला, मैं रिस्क दूंगा। हम सिर्फ तकसीम कार हैं, हम सिर्फ सोर्स होते हैं, हम रोज़गार नहीं देते हैं, उसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला देता है, हम उसके सिर्फ वसीला बनते हैं। ये वो ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम कह रहे होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे। उस वक्त हम शिरक पर आ जाते हैं, शिरक खफ़ी पे हो जाते हैं। शिरक मतलब शिराकत, अल्लाह तबारक व तआला की उस सिफत के अंदर जो कि कादिर मुतलक है, हम शिराकत की बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम तौहीद पर नहीं होते हैं। उस वक्त की बात है कि जिस पे हम ये चाहते हैं और हमें ये शऊर होना चाहिए कि हम तौहीद पर कायम हो, क्योंकि उस लम्हे अगर हमारा सांस बंद हो जाए और हम चले जाएँ तो हम तौहीद पर नहीं होंगे। हमने इसका एक ऐसा नतीजा निकाल लिया कि अगर कोई शख्स बीमार है और शदीद बीमार है तो हम जाते हैं और जाके हम उसके मुंह पे जाके कहते कलमा पढ़ लो।
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। और बाज़ दफ़ा वो बंदा कोमा के अंदर होता है, बाज़ दफ़ा वो उसकी ज़बान लड़खड़ा रही होती है, बाज़ दफ़ा वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता, बाज़ दफ़ा वो एक नींद के गलबे में होता है और हम उससे ज़बरदस्ती ये कहलवाने की कोशिश करते हैं एज़ इफ़ कि हमें ये मालूम है कि इसका आखिरी सांस है, एज़ इफ़ कि हम ये जानते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इख्तियार दे दिया है कि हमें मालूम है कि इसकी ज़िंदगी कितनी है, और हम जाके उसके मुँह के ऊपर ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हैं और ये कह के कि बस इसका इख्तिताम इस ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हो जाए। हमें इज्तिनाब करना चाहिए इस बात से, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये वाले मरीज़ सेहतमंद हो सकते हैं, ये वाले मरीज़ ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं, और हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ऐसे शख्स के ऊपर उसके मुंह पे सारे खड़े होकर कहें तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो हम ये मैसेज उसको दे रहे हैं कि तुम्हारा इख्तिताम हो गया है और अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इस दुनिया से चले जाओ। अगर मरते वक्त इस तरह ही कलमा कहने से इंसान तौहीद पर हो जाए तो फिर फ़िरौन को भी तो यही कह रहा था कि मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब के ऊपर, तो फिर क्या अल्लाह ने उसका कलमा कबूल कर लिया? तो हमें इज्तिनाब करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वक्त उस तौहीद के ऊपर रहें जिसको कुरान पाक और सीरत तैयबा बता रही है, बजाय इसके कि हम किसी एक ऐसे मरीज़ को जो कि शिफायाब हो सकता है उसके मुंह पे जाके उसको ज़बरदस्ती कलमा कहलवाने की कोशिश करें।